प्रिय विद्यार्थियों, मैं अजीत कुमार सिंह CBS कॉलेज इटवारा गौर बस्ती से एक बार फिर हिंदी की व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। आज हम लोग श्रीमती महादेवी वर्मा की कृति हिमालय का अध्ययन करेंगे, जो उनके काव्य संग्रह शांति गीत से लिया गया है। सर्वप्रथम हम महादेवी जी के जीवन का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, इसके बाद व्याख्या करेंगे। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे तथा माता सरल हृदया धर्मपरायण महिला थी। महादेवी बड़ी कुशाग्र बुद्ध बालिका थी और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। फलतः मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से प्रारंभ कर दी थी। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गईं। 9 वर्ष की छोटी उम्र में इनका विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया था, किंतु इन्हीं दिनों उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर कवींद्र रवींद्र का प्रभाव था। इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए संघर्ष किया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या रहीं। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ के उप कुलपति पद पर भी आसीन रहीं। इनका देहावसान सन 1987 ईस्वी में हुआ। महादेवी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद युग के इन 4 महान कवियों को बृहद चतुष्ट के नाम से जाना जाता है। महादेवी जी ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। करुणा एवं भावुकता इनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। जहाँ एक ओर इनके काव्य में इन भावनाओं की अभिव्यक्त हुई, वहीं दूसरी ओर उनकी ये भावनाएं संपर्क में आने वाले पीड़ित एवं दुखी व्यक्तियों को भी प्रेम एवं सहानुभूति से प्रभावित करती रहीं। इनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल तथा मर्म स्पर्शी भाव मुखरित हुए हैं। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चाँद पत्रिका में प्रकाशित हुईं। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए शेक्सपियर एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन्हें ज्ञानपीठ एवं भारतीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत, दीपशिखा, सप्तमाला, यामा एवं हिमालय। निहार महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 47 गीत संकलित हैं। साहित्य को इनकी देन मुख्यतः एक कवि के रूप में है, किंतु इन्होंने प्रौढ़ गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने, संवारने तथा अर्थ गंभीर प्रदान करने में जो योगदान दिया वह प्रशंसनीय है। महादेवी जी ने गीतात्मक शैली में सरस गीतों की रचना की, जिसमें वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। अपने गीतों में इन्होंने असीम, अगोचर, परोक्ष प्रिय ईश्वर ब्रह्मा के प्रति प्रेम का निवेदन किया है। बौद्धों के दुखवाद तथा करुणावाद का इन पर बहुत प्रभाव था। इन्होंने अपने गीतों में स्निग्ध, सरल, तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया। साहित्य तथा संगीत के मणिकांचन संयोग द्वारा गीत की विधा को विकास की चरम सीमा पर पहुंचा देने का श्रेय महादेवी को ही है। कवि हृदय लेकर और कल्पना के सतरंगी आकाश में बैठकर इन्होंने जिस काव्य का सृजन किया वह अस्मरणीय होगा। महादेवी जी छायावाद की प्रमुख कवित्री रही हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में इनका मुख्य स्थान है।
इनका जन्म 1907 में और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई। इनका जन्म होली के दिन हुआ था, लेकिन रंगों के दिन जन्म लेने वाली इस कवियत्री का जो जीवन था वो रंगहीन था। यह हमेशा सफ़ेद वस्त्र में ही थी। आज हम महादेवी जी द्वारा रचित हिमालय का अध्ययन करेंगे। कविता इस प्रकार है। हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, वर्षा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान, नभ में गर्वित झुकता नशीस, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता कुलिस भार, कितने मृत्यु कितने कठिन प्राण। हे चिर महान, चिर मीन्स होता है सदैव। हे चिर महान, कवित्री महादेवी वर्मा हिमालय से कहती हैं कि हे हिमालय, तुम सदैव महान हो, आप विशेष हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, स्वर्ण रश्मि मीन्स होता है सुनहरी किरणें, श्वेत मीन्स होता है, भाल मीन्स होता है सफेद मस्तक। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, वर्षा जाती रंगीन हास, हास मीन्स होता है हंसी। महादेवी जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम सदैव महान हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, महादेवी जी कहती हैं कि ये जो सूर्य की जो सुनहरी किरणें हैं, सूर्य की जो सुनहरी किरणें हैं, तुम्हारे श्वेत मस्तक को स्पर्श करके हंसने लगती हैं, हंसने लगती हैं। वर्षा आ जाती रंगीन हास, हंसने लगती हैं और चारों ओर रंगीन हंसी बिखर जाती है। जब सूर्य की सुनहरी किरणें तुम्हारे मस्तक को, तुम्हारे श्वेत मस्तक को छूती हैं तो सर्वत्र हंसी बिखरने, वो किरणें हंसने लगती हैं और चारों ओर रंगीन हंसी बिखर जाती है। ऐसा लगता है कि प्रकृति हंसने लगी है। सेली बनता है इंद्रधनुष, सेली मीन्स होता है पगड़ी, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता बतास, पर रागहीन तुम हिम निधान। महादेवी जी कहती हैं कि ये जो इंद्रधनुष, जो जब आसमान में जो रंग बिरंगा इंद्रधनुष ऐसे लगता है कि जैसे तुम्हारे सिर पर बंधी हुई कोई पगड़ी हो। आसमान में जब इंद्रधनुष, सतरंगी इंद्रधनुष निकलता है तो ऐसे लगता है कि तुमने अपने सर पर पगड़ी बांध ली है। आगे है परिमल मल जाता बतास, बतास मीन्स होता है वायु, परमल मीन्स होता है सुगंध। फिर कहती हैं कि ये जो शीतल वायु है यह तुम्हारे अंग अंग पर सुगंधित पदार्थों का लेपन कर देती है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में ढेर सारे पुष्प खिले होते हैं। तो उसी को कह रही हैं कि जब ये इंद्रधनुष निकलता है तो ऐसे लगता है कि तुमने अपने सर पर सतरंगी पगड़ी बांध ली है, और कहती हैं कि शीतल वायु तुम्हारे अंग अंग में सुगंधित पदार्थों का लेपन कर देती है। पर रागहीन तुम ही हिम निधान, रागहीन माने वैरागी, हिम निधान मीन्स होता है मतलब श्रेष्ठ हिमालय। किंतु हे हिमालय, फिर भी तुम वैरागियों की तरह उदासीन ही रहते हो, तुम रागहीन, पर रागहीन तुम हिम निधान। कहती हैं कि यह शीतल वायु जो है तुम्हारे अंग अंग में सुगंधित पदार्थों का लेवन कर देती है, किंतु हे हिमालय, फिर भी तुम वैरागियों की तरह उदासीन रहते हो। नभ में गर्वित झुकता नशीस, नभ में गर्वित झुकता नशीस, पर अंक लिए है दीन छार। हे हिमालय, तुम्हारा जो सर है उसको तुम गर्व से ऊपर किए हुए खड़े हो, तुम्हारा सर कभी झुकता नहीं है, तुम अपने सर को किसी के सामने झुकाते नहीं हो। नभ में गर्वित झुकता नशीस, तुम्हारा मस्तक जो है आसमान में गर्व के साथ, तो अपने मस्तक को गर्व के साथ ऊंचा उठाए हुए खड़े हो, किसी के सामने तुम्हारा मस्तक झुकता नहीं है। पर अंक लिए है दीन छार, लेकिन तुमने अपनी गोद में दीनहीन मिट्टी को लिए हुआ है। तुम अपनी गोद में, तुम इतने महान हो कि तुमने दीनहीन मिट्टी को अपनी गोद में ले रखा है।
मन गल जाता नत विश्व देख, इस संसार को अपने सामने झुकता हुआ, मन गल जाता नत विश्व देख, नत में झुकता हुआ, तुम्हारा जो मन है विश्व को अपने सामने झुकता हुआ देख करके गल जाता है, पसीज जाता है, पिघल जाता है, तन सह लेता कुलिस भार, और तुम्हारा जो ये शरीर है यह कुलिस में होता कठोर, ढेर सारे, तुम्हारा जो ये शरीर है वह कठोर भार को भी सहन कर लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, हे हिमालय तुम अंदर से कितने कोमल हो, किंतु कठोरता को सहन करने की तुम्हारे पास शक्ति है। तुम बाहर से बड़े कठोर हो लेकिन अंदर से बहुत कोमल हो। तुम्हारा जो मन है वह अपने सामने झुकते हुए विश्व को देख करके गल जाता है, पिघल जाता है। तुम्हारा शरीर जो है वह भी कुलिस माने कठोर भार को, अपने कठोर भार को सहन कर लेता है। अगला है, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। महादेवी जी कहती हैं झंझा मीन्स होता है आंधी, झंझा मीन्स होता है आंधी। टूटी है तेरी कब समाधि, हे हिमालय तुम तपस्वियों की तरह समाधि लगाए हुए बैठे हो, चाहे जितनी भी बाधाएं आवें, चाहे जितनी भी समस्याएं आवें, लेकिन तुम्हारी समाधि कभी भंग नहीं होती है। झंझा लौटे सतहार हार, जो सारी झंझा हैं, झंझावात मीन्स आधियां तूफान, तुमसे टकरा करके वापस लौट गए। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़की पुकार। महादेवी जी कहती हैं दूसरी ओर बह चला दृगों से नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। जब पृथ्वी के जल के कणों की पुकार सुनते हो, तुम्हें लगता है कि पृथ्वी पर लोगों को पानी की जरूरत है, सबकी पीड़ा को, जीव जंतुओं की पीड़ा को समझते हो, तो तुम्हारे नेत्रों से आंसू बहने लगता है, तुम्हारे नेत्रों से जल की धारा फूट पड़ती है। सुख से विरक्त, तुम में कभी सुख की कोई इच्छा नहीं है, दुख में समान, तुम दुख और सुख में समान भाव से रहते हो, तुम योगी हो, तुम योगियों के समान रहते हो, तुम योगी हो। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। महादेवी जी कहते हैं कि आज मेरे जीवन का जो मुख है, जो मेरे जीवन का जो मौन है, वह तेरी छाया से मिल जाए, मतलब तुम्हारे व्यक्तित्व को प्राप्त कर ले, जैसे तुम हो। तन तेरी साधकता छू ले, ये जो मेरा शरीर है वह साधकता के उस स्तर को छू ले जिस स्तर पे तुम हो। मन ले करुणा की था नाप, उर्मे पावस दृग में ध्यान। मन ले करुणा की था नाप, कहते हैं कि मेरा जो ये मन है उतना ही करुणापूर्ण हो जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। उर्मे पावस दृग में बिहान, बिहान मीन्स होता है सवेरा, दृग मीन्स होता है नेत्र। मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास हो, उर्मे पावस, मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास हो, दृग में बिहान, और नेत्रों में प्रातःकाली सौंदर्य विद्यमान हो जाए। महादेवी वर्मा जी का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों, सारे संकटों, दुखों, व्याधियों को झेलता है, उसी प्रकार मैं भी अपने जीवन में संकटों से कभी विचलित ना हूँ। मैं भी हिमालय की तरह गंभीर हो जाऊँ, वीर हो जाऊँ, संकटों से लड़ने की मेरी क्षमता मजबूत हो जाए। धन्यवाद।